नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां ट्रेलर ने ऑटो को टक्कर मार दी है। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। बेटे को इलाज के लिए रायपुर से भिलाई ले गए थे। लौटने के दौरान यह घटना हुई है, भिलाई की खुर्सीपारा की घटना। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां ट्रेलर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई। बेटे के इलाज के लिए रायपुर से भिलाई ले गए थे। रायपुर से भिलाई जाते समय यह हादसा हुआ है। लौटने के दौरान यह घटना हुई, भिलाई के खुर्सीपारा की घटना। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां ट्रेलर ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार पिता पुत्र की मौत हो गई है। बेटे के इलाज के लिए रायपुर से भिलाई गए हुए थे और लौटने के दौरान ये हादसा हो गया। भिलाई के खुर्सीपारा की ये घटना। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां ट्रेलर ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी। ऑटो में सवार पिता पुत्र की मौत हो गई है। बेटे के इलाज के लिए रायपुर से भिलाई गए हुए थे और लौटने के दौरान यह घटना हो गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर, जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? देखिए, अभी तो प्राथमिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये है कि पिता पुत्र थे। जो पिता है और उसका एक दिव्यांग बेटा था, जिसके इलाज के लिए वो रायपुर से भिलाई आया हुआ था। जब लौट रहा था उसी दौरान एक ट्रेलर ने उनको रौंद दिया, जिससे बच्चा नीचे गिर गया, लेकिन चालक पहले ही खत्म हो गया। बच्चे को अस्पताल ले जाने के पहले ही उसका देहांत हो गया। काफी दर्दनाक मौत हुई है दोनों की। तो एक बड़ी घटना हुई है। कैसे हुई है अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक भिलाई में एक बड़ी दुर्घटना में एक पिता पुत्र सहित कुल दो लोगों की मौत हो गई है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम की और यात्रा से परिवर्तन की। बिलासपुर के साइंस कॉलेज का मैदान सज चुका है। इंतजार है बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल पीएम मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं और इस सभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में बिलासपुर संभाग के सभी 20 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा है। साइंस कॉलेज मैदान में लोगों के बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई। पार्टी का दावा है कि मोदी की इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में बदल जाएगी। पीएम मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 1:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर में शाम को 4:50 पर अपने विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यात्रा से परिवर्तन की कोशिश कर रही है बीजेपी और इस यात्रा को नाम भी दिया है परिवर्तन यात्रा। क्या इस यात्रा से परिवर्तन आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार जरूर होगा। तो एक तरफ पीएम मोदी के दौरे की तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे से प्रदेश बीजेपी के नेता प्रदेश का चुनावी माहौल अपने पक्ष में बदलने की आस लगाए बैठे हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता बिलासपुर में पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अनंत साव ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह के साथ ही छत्तीसगढ़ की सत्ता में
बदलाव का दावा किया जा रहा है। आप सभी साक्षी बने और कवरेज के लिए मैं आमंत्रित। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से परिवर्तन महासंकल्प रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से कल परिवर्तन की जो प्रचंड वेग चल रही है वो तूफान के रूप में बदलेगी और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन का आधार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में होने वाला है। वहीं पीएम मोदी के बिलासपुर दौरे को लेकर रायपुर में बीजेपी के आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी की जनसभा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही परिवर्तन यात्रा की समीक्षा भी की गई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि परिवर्तन यात्रा से प्रदेश की जनता का मूड बदल गया है और अब हवा बीजेपी के पक्ष में चल रही है। छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को बिलासपुर में, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई। उसकी तैयारी के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत किया। दूसरी लिस्ट मुझे लगता है कि जल्दी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो होती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में ही सारी चीज़ें जो है वो फाइनल होता है। अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर, वो हम जानेंगे। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की नजरें जो है बिलासपुर संभाग की 25 सीटों पर है। अगर पिछला परफॉर्मेंस अगर भारतीय जनता पार्टी का ठीक है उमेश, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका। तो चंदेल ने सरकार बनाने का दावा किया। नेता प्रतिपक्ष चंदेल कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रदेश की हवा बदल चुकी है और हवा बीजेपी के पक्ष में है। सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कर रहे हैं। बैठक के बाद नारायण चंदेल बोले थे, तो वहीं छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रही बीजेपी सिर्फ परिवर्तन यात्रा के भरोसे नहीं है। एक तरफ परिवर्तन यात्रा का समापन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का प्लान बी रेडी है। प्लान बी, अब प्रदेश में 9 राज्यों के 30 बीजेपी विधायक सरकार बनाने के लिए जोर लगाएंगे और छत्तीसगढ़ के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के 2 दिन बाद यानी 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर भी जाएंगे, जहां से वो बस्तर के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी का पिछले 3 महीने में ये चौथा छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है। यही वजह है कि बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे को बस्तर में उतारने जा रही है, जिसकी तैयारी जोरों पर। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बिलासपुर में होना है और 30 तारीख को जैसे उनका वहां से दौरा हो जाएगा, कार्यक्रम संपन्न होगा, सारे हमारे राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता सब जगदलपुर आ जाएंगे 30 तारीख की रात। जब भी प्रधानमंत्री का बस्तर प्रवास होता है, चुनाव काफी प्रभाव पड़ता है चुनाव पे उसका, और जनता उस रुझान बढ़ाती है और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री अभी आ रहे हैं, आगामी चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी काफ़ी चर्चित व्यक्तित्वों में से अब शामिल हो चुके हैं। अब केवल देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। उसे देखते हुए उनका आगमन काफ़ी
आकर्षक होने की संभावना है और उसे ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता पर वापसी की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी भी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में आज कोरबा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा दावा किया। उन्होंने इस बार 75 पार का नारा दिया। शिविर के माध्यम से 90 विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। आज पाली तानागार विधानसभा पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधन किए और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा, ये संदेश दिए हैं। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हो चुके हैं और आज 3 विधानसभा हम लोग को और जाना है। इस तरह से हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में नवंबर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना। इन्हीं उद्देश्य संकल्पों के साथ हम लोग आज लगातार संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल कर देगी? बहुत जल्दी, हमारा लगभग पूरी तैयारी है। आला कमान के ऊपर अभी स्टैंडिंग कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है और सीसी की बैठक, उसके बाद हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे ही दीपक बैज ने 75 पार का नारा दिया, बीजेपी की तरफ से तुरंत जवाब भी आ गया। पार्टी नेता अनुराग अग्रवाल ने 75 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। चुनाव से 4 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाया जाता है। कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। दीपक बैज मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जो आपके मेहनत से संसद बनी है, आप लोगों को यहाँ बना है। यहाँ स्थिति ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी चुनाव से 4 महीना पहले वे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें। चलिए बात करेंगे एक बहुत बड़ी चोरी की। दिल्ली में पिछले दिनों एक ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ की चोरी ने पूरे देश का ध्यान खींचा अपनी तरफ। अब छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने इस मामले को न सिर्फ सुलझाया बल्कि आरोपियों को भी धर दबोचा। बिलासपुर शहर के अलग अलग इलाकों में बीते दिनों करीब 12 लाख के गहनों की चोरी हुई है। इसी मामले की छानबीन के दौरान बिलासपुर पुलिस की टीम ने दुर्ग और कवर्धा में छापे मारे। इसमें पुलिस को आरोपी के घर से चोरी किए 12.5 लाख के गहने तो मिले ही, साथ ही 18 किलो गोल्ड और हीरे के गहनों से भरा बैग भी मिला, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जब आरोपियों से पूछताछ की तब खुलासा हुआ कि 25 करोड़ रुपए के हीरे जड़े ये गहने दिल्ली के जंगपुरा स्थित ज्वेलर की दुकान से। बिलासपुर पुलिस की सूचना पर दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गरियाबंद से खबर, जहां शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद के पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार है। झारखंड के चाईबासा में जवान शहीद हुए थे। आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे राजेश ध्रुव। छुरा के रवेली गांव के निवासी थे राजेश। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। कल झारखंड में शहीद हुए थे राजेश ध्रुव। सुबह से तैयार कर रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से अभी तक हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मिले कहाँ पहुंचा है, क्या कर रहे हैं करके। पूरा दूर दूर से आदमी यहाँ आकर बैठे हैं, इंतजार करते करते दिन भर हो गया। अभी भी हमको कंफर्म नहीं है कब आएगा, क्या होगा, रात में आएगा कि कल आएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब यहाँ 15 अगस्त में भाषण दी से भाषण भी दी। आपके बड़े लड़ते हैं? छोटे सबसे छोटे। अभी कब से इंतजार करत हो माताराम? एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट में शहीद राजेश के गांव रवेली में हम इस वक्त हैं
और छत्तीसगढ़ के लाल के पार्थिव देह का अब इंतजार जो है ग्रामीण बेसब्री से कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है कि सही जानकारी उन्हें काफी देर से नहीं मिल रहा था और आज सुबह 5 बजे से तमाम गांववासी जो है राजेश के पार्थिव देह का इंतजार कर रहे थे। और विधायक जब यहां पहुंचे मितेश शुक्ला, उन्होंने पहुंचकर परिवार से बातचीत की, परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि दिए, लेकिन खुलकर उन्होंने बात रखी, विधायक को तमाम समस्याएं बताई और तत्काल मौके पर विधायक मितेश शुक्ला ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं गांव में तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए। लेकिन अब तक जो है शहीद राजेश का पार्थिव देह नहीं लाया गया है और ये जानकारी मिली है कि अब कल ही उनका अंतिम संस्कार होगा, कल ही उनका पार्थिव देह जो है गांव लाया जाएगा। झारखंड के चाईबासा में एंटी नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के लाल छुरा के करीब गांव रवेली के राजेश शहीद हो गए और उस शहादत को सब याद कर रहे हैं। और जब से खबर मिली गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तमाम जो गांववासी है ये सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं और अब ये इंतजार की घड़ी है, अब रात भर भी ग्रामीण करेंगे क्योंकि जानकारी मिली कि अब सुबह ही होगा। ये बड़ी खबर हम गांव पहुंच कर दिए और तमाम लोगों के आंखों में आंसू है, शहादत को याद किया जा रहा है। अब बेसब्री से शहीद राजेश के पार्थिव देह का इंतजार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। कोरबा में शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश जी को लगाए गए 11 किलो के लड्डू को 1.25 लाख रुपए में महिला एस बाला नागू ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होती आ रही है। यहाँ बप्पा को 11 ग्राम के लड्डू का भोग लगाया जाता है जो 1,25,000 रुपए में बिका है। दरअसल यहां मन्नत पूरी होने पर लोगों की ओर से शुद्ध घी और सूखे मेवे से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है और इस लड्डू की नीलामी की जाती है। प्रतिमा विसर्जन के एक दिन पहले ये बोली लगती है और पिछले साल भोग लगे लड्डू की कीमत 76,000 से ऊपर पहुंची थी। खुशी हो रहा है, लड्डू भगवान के रूप में हमारे घर पधार रहे हैं तो उससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। जिस लड्डू को हमने खरीदा है भगवान के नाम 1,25,004 रुपया, इतने में हमने लड्डू का अपना घर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शिव सागर तालाब मामले में बड़ी राहत। गरियाबंद में दी गई शहीद को श्रद्धांजलि। आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे राजेश ध्रुव, झारखंड के चाईबासा में हुए थे शहीद। कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन, पाली, तानाखार, कटघोरा विधानसभा में शिविर का आयोजन। चुनावी मैदान में 9 राज्यों से पहुंचे बीजेपी के 30 विधायक, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की संभालेंगे कमान। दुर्ग में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दिल्ली से चोरी किया हुआ 18 किलो सोना बरामद, 25 करोड़ कीमत। राजनांदगांव में परंपरागत झांकी का आयोजन, 70 साल पुरानी है झांकी की परंपरा, 35 थीमों पर पेश की गई झांकियां। कोरबा में 1.25 लाख में बिका बप्पा का लड्डू, भक्तों ने लगाई भगवान गणपति के भोग की बोली। बलौदाबाजार में बदमाशों का आतंक, दुकान संचालक के घर 20 बदमाशों ने किया हमला। चिरमिरी में फर्जी पुत्र बनकर अनुकंपा नियुक्ति, महिला ने की मामले की शिकायत। जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, खेत में काम करने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। बलरामपुर में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात जारी, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी, अनूपपुर के जंगल में जमाया डेरा। अंबिकापुर में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आया युवक की मौके पर ही मौत। कोंडागांव में बेकाबू होकर पलटी पिकअप, गाड़ी में सवार ग्रामीण घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। पिस्टल की अवैध बिक्री की फिराक में थे दोनों बदमाश। कोरबा में डेंगू का कहर, पिछले 1.5 महीने में मिले डेंगू के 26 मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोरबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, तीनों को भेजा गया जेल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।